ओके, सो हम लोग का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के साथ। तो देखो तुम लोग का चैप्टर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो हम लोग जब अरिथमेटिक में कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन हम लोग जब इधर अरिथमेटिक में करते हैं या ज्योमेट्री में करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, क्या क्या चार तरह का कैलकुलेशन करते हैं, सिर्फ चार ही कैलकुलेशन होता है मैथ्स में, क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। ये चार तरह का ही कैलकुलेशन हम मैथ्स में करते हैं। सो नाउ अगर हम कोई एक नंबर सीरीज को प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर नंबर सीरीज दिया रहेगा और वो नंबर सीरीज आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा? या तो कुछ नंबर ऐड करके आगे बढ़ेगा, या सब्सट्रैक्ट करके आगे बढ़ेगा, या मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड करके, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब भी कोई नंबर सीरीज, ठीक है, या तो ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके आगे बढ़े, यानी कोई एक फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर या तो ऐड कर करके वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट कर करके वो आगे बढ़ेगा, तो उन नंबर सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे एक नंबर सीरीज देते हैं तुम लोग को 5, 7, 9, 11, अगला नंबर बता सकते हो कोई, क्या होगा? 13, उसके बाद क्या जाएगा? 15 एंड सो ऑन। तो ये नंबर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? ये नंबर दो ऐड करके प्रोग्रेस कर रहा है। 5 से 7 पहुंचा +2, 7 से 9 पहुंचा +2, 9 से 11 पहुंचा +2 करके। सो मेरे पास ये जो नंबर सीरीज है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, एक एक फिक्स नंबर सब में ऐड करके। अब अगर एक और नंबर सीरीज दूं तुम लोगों को, मान लो एक नंबर सीरीज है 12, उसके बाद मान लो 10, फिर 8, अगला नंबर 6, उसके बाद फिर -2 एंड सो ऑन। तो ये नंबर कैसे मेरा प्रोग्रेस कर रहा है, बता सकते हो? -2, हर नंबर कैसे जा रहा है आगे? -2 करके, ठीक है ना। सारा नंबर्स आगे जा रहा है -2 करके। तो सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कोई भी एक फिक्स नंबर होगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मेरा नंबर सीरीज प्रोग्रेस करेगा, कोई भी एक सीरीज दे दिया रहेगा तुमको, और वो मेरा नंबर सीरीज प्रोग्रेस कैसे करेगा, या तो ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। अभी देखो मेरे पास किसी भी एपी सीरीज में, ठीक है, इनको एपी सीरीज बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। अब मेरा जो एक सीरीज है उसको ध्यान से देखो। मेरे पास पहला नंबर मान लो 7, फिर 14, 21, अगला नंबर 28, फिर 35, ठीक है। ये कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? कैसे प्रोग्रेस कर रहा है? +7 करके, ठीक है ना। सारा नंबर्स प्रोग्रेस कर रहा है +7 करके। लेकिन मेरा कोई नंबर सीरीज ऐसा होता, ठीक है, मेरा अगर एक नंबर सीरीज ऐसा होता, मान लो 37, फिर 41 एंड सो ऑन, क्या ये एक एपी सीरीज है? क्या मेरे को बताओ, क्या ये एपी सीरीज है? देखो मेरा सारा नंबर्स आगे बढ़ रहा है +7 करके, ठीक है, लेकिन बीच में एक सेक्शन मिला जहां पे ये सीरीज आगे तो बढ़ा, प्रोग्रेस तो किया, एडिशन के साथ ही प्रोग्रेस कर रहा है, बट कौन सा नंबर ऐड हुआ है इसमें? कौन सा नंबर ऐड हुआ है? 2 ऐड हुआ है। इसके बाद कितना ऐड हुआ है? 4 ऐड हुआ है। तो इस सीरीज को हम एपी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब कोई नंबर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके आगे बढ़ेगा तो वो नंबर हमेशा फिक्स्ड रहना चाहिए, ठीक है ना। जो भी नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करके मेरा सीरीज आगे बढ़ेगा वो कैसा रहना चाहिए? हमेशा फिक्स, बिल्कुल थ्रू आउट द सीरीज वो सेम रहेगा, ठीक है ना। आ जाओ, तो एपी सीरीज के बारे में थोड़ा और बात करते हैं आगे। हाँ, देखो अभी सबसे पहले एक एपी सीरीज का एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे बताते हैं। मान लो मेरे को एक सीरीज दिया हुआ है ऐसा 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। ये मेरे को एक एपी सीरीज दिया हुआ है। आप ध्यान देना, किसी भी एपी सीरीज में मेरे को 3 चीज पता लगाना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर सम में, हर एक एपी सीरीज में ये 3 चीज पता लग गया मतलब मेरा एपी बन गया, ठीक है।
कैसे क्या है ये तीन चीज? पहला होता है ए, फिर होता है एन, और फिर होता है डी। ठीक है, तीन चीज मेरे को एपी सीरीज में पता लगाना है। ये ए कौन है, एन कौन है और डी कौन है, ध्यान से देखो। ए होता है मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ए होता है मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन माय सीरीज। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे इस सीरीज में अगर इसको हटाई दे, कितना सारे टर्म्स है? कितना टर्म्स है? 4 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 4। फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज का? फर्स्ट टर्म है 10। डी क्या होता है? अब ये बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत 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 ध्यान से देखो। मेरा डी सीरीज में होता है, इस सीरीज में डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अब देखो ये कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे? ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना। कॉमन डिफरेंस हमेशा हर सीरीज में, ठीक है, निकलेगा कैसे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये ध्यान रखना प्लीज। इस एपी सीरीज में, ठीक है, जैसे कॉमन डिफरेंस कितने का है मेरे को बता सकते हो? 5 का। मतलब इससे 5 ऐड करेंगे तो 15, फिर इससे वापस 5 ऐड करेंगे तो 20, फिर 5 ऐड करेंगे 25। ये तो समझ में आया। लेकिन अगर हम कॉमन डिफरेंस का बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस है 5। कैसे मिला? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना? कोई भी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो मेरे को 5 मिलता है ना? अगर हम पहला टर्म में से दूसरा टर्म माइनस करते तो 5 मिलता क्या? क्या मिलता? -5 मिलता है ना? तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकलेगा? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, अब तो ये मत बोलना कि भैया कॉमन डिफरेंस का आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, किसी किसी जगह आ भी सकता है। अगर मेरा एपी सीरीज माइनस कर करके आगे बढ़ रहा होगा तो कॉमन डिफरेंस किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ मेरा? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सिमिलरली इस सम में अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 15 माइनस 10 निकला 5, या फिर हम 20 माइनस 15 कर देंगे तो निकलेगा अगेन 5, या फिर 25 माइनस, तो जो भी नेक्स्ट टर्म माइनस ठीक उसके प्रीवियस वाला टर्म। ठीक है, अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज में आप ए एन क्या होता है देखो। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम ए एन बताते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, पहले जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। तो आई बिलीव ये हो गया होगा सबका नोट डाउन करना। ठीक है, ये हो गया होगा सबका नोट डाउन करना। अच्छा, मैं इससे तुम लोगों को पहले एक सम देता हूँ। ठीक है, इससे एक सम देता हूं तुम लोगों को। मान लो तुमको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू -2, या d को पहले तुम समझ लो 17 ले लो, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, इससे एपी सीरीज बनाओ। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एपी सीरीज बनाओ तो जल्दी से देख लो। यहाँ पे क्या होगा? पहला टर्म, फर्स्ट टर्म होगा 7, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होगा 17। तो नेक्स्ट टर्म में पहुंचने के लिए तुम क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस को माइनस करोगे कि ऐड करोगे? ऐड करोगे। ठीक है ना? अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में रहेगा तो सब्सट्रैक्ट करोगे, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो क्या करोगे? नेक्स्ट टर्म के लिए ऐड करोगे। और कितने टर्म्स तक जाना है? 5 टर्म तक। चलो एपी सीरीज निकालो इसका फटाफट से बनाओ। हो गया भैया, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। हो गया? हो गया बन भैया। गया सब? तो देखो मेरे को बताओ, पहला फर्स्ट टर्म तो तुमको दिया ही हुआ है 7, ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया ही हुआ है 7, तो पहला टर्म तो हो गया 7। अगला टर्म कितना आएगा? 24। कैसे निकला ये? +17 करके। ठीक है ना?
नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 41 अगेन प्लस 17 उसके बाद 75 5 टर्म तक ही निकालना था मेरे को, 5 टर्म तक निकालना था, निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट सम कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5 सॉरी फर्स्ट टर्म दिया है 5/2, कॉमन डिफरेंस दिया है 1/2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स अगेन 5। चलो स्टार्ट कर दो, इसका क्या एबी सीरीज होगा जल्दी से निकालो फटाफट। हो गया भैया। हो गया भैया। चलो ठीक है बाबू लोग, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5/2 मेरे को, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है 5/2। अगला टर्म क्या निकला है, कितना निकला है 3। कैसे आया ये आया +1/2 करके, है ना। 5/2 +1/2। अगला टर्म कितना निकला है 7/2। अगला टर्म निकला है करेक्ट 7/2। उसके बाद 4, उसके बाद 9/2। ठीक है, सो ये मेरा और एक एबी सीरीज हुआ। अभी मैं तुम लोग को एक एबी सीरीज दे रहा हूं, उससे तुम लोग ए एन और डी निकालना। ठीक है, और एबी सीरीज लिखो तुम लोग फटाफट से। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई बिलीव तुम लोग सब नोट डाउन कर लिए होगे। ठीक है ना, चलो एबी सीरीज है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, 17/3। ठीक है, इससे फटाफट एबी सीरीज है, इससे तुम लोग ए एन और डी निकालो। ठीक है, ए एन और डी चाहिए मेरे को, इससे जल्दी से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो फटाफट से, स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। हो गया। अच्छा जो लोग बाबू लोग यहाँ कर रहे हो, तुम लोग का हो गया भैया। हो गया सबका। अच्छा तो मेरे को बताओ ए कितना है 1/3, एन कितना है 5, डी कितना है 4/3। ठीक है, अच्छा अब एक बात जरा ध्यान से देखो, तुम लोग इतना कुछ निकाल तो लियो, ये एपी सीरीज है क्या, एपी सीरीज है। जरा कॉमन डिफरेंस निकालो यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस निकालो जरा, देखो कितना आ रहा है, ये निकालो दोनों का डिफरेंस कितना है, निकालो कितना है कॉमन डिफरेंस। तो फिर क्यों बोल रहे हो नहीं है ये एपी सीरीज। हाँ हम बोल दिए नहीं है तो नहीं है, गुड ठीक है ना। चलो तो ये एपी तुम लोग निकालना सीखे। अच्छा एक नेगेटिव टर्म का भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ एक नेगेटिव टर्म का एपी सीरीज भी हम लोग करेंगे। मान लो तुमको सेकंड थर्ड सम था फोर्थ सम, तुमको मान लो फर्स्ट टर्म दिया है 1/2, कॉमन डिफरेंस दिया -1/6। इसका एपी सीरीज निकालो टिल 5 टर्म्स। ठीक है, अगेन एपी सीरीज निकालो टिल 5 टर्म्स। चलो जल्दी से एपी सीरीज निकालो इसका टिल 5 टर्म्स फटाफट। हो गया भैया।
हो गया? हो गया? हाँ भैया। फर्स्ट टर्म है 1/2, अगला टर्म कितना आया? 1/3, कितना आया? 1/3, अगला टर्म कितना है? वीडियो से बताओ। 1/6, 1/6, 1/6, उसके बाद कितना आया? 0, फिर 0, 0, -1/6। -1/6। तो ये 5 टर्म तक मेरा एपी सीरीज निकल गया। ठीक है, चलो यहां तक तो सबको क्लियर होगा आई बिलीव। अभी एपी का थोड़ा सा बेसिक्स मिला होगा सबको कि एपी क्या होता है, किस तरह से मेरा एपी का सीरीज चलेगा, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। अब आओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट इससे कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है ना। एक नया टर्म हम लोग सीखने जा रहे हैं विच इज ए एन। आओ होता क्या है ये ए एन बताते हैं। आ जाओ। तो देखो अभी हम लोग एक नया चीज सीखने जा रहे हैं, दैट इज ए एन। ठीक है, जैसे तुमको एपी में एक एपी दे ही देते हैं, पहले मान लो तुमको एक एपी है 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये एक एपी सीरीज तुमको दिया हुआ है। ठीक है, एपी सीरीज में हम लोग ए एन और डी निकालना सीखे। अभी ए क्या है इस सीरीज में बता दो मेरे को। ए है 5, एन कितना है 4 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डी कितना है 2 यानी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ठीक है ना, 7 - 5 करके आया कॉमन डिफरेंस 2। अभी देखो ए एन क्या होता है। ठीक है, ए एन क्या होता है। अब जैसे हम मानो तुमसे अगर हम पूछे इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, मेरे को बताओ। 13 होगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म कितना होगा 15 होगा। ठीक है, हम अगर तुमसे पूछे कि ऐसे करते करते इसका 533rd टर्म बताओ, क्या करोगे? 533 बार +2 +2 +2 +2 करते जाओगे? ये करोगे नहीं, ये तो छोटा छोटा टर्म है, एक एक टर्म पूछ रहे, बता दे रहे हो। हम तुमसे पूछे इसका 700 टर्म क्या होगा बताओ, फिर क्या करोगे? फिर तो इतना बार प्लस नहीं करोगे। अभी देखो अगर ऐसा कुछ सवाल तुमसे पूछता है जहां पर मेरे को किसी और दूसरे nth टर्म में पहुंचना हो, ठीक है, हम क्या निकालते हैं? ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ nth टर्म। ए एन का मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ nth टर्म। मतलब किसी पर्टिकुलर टर्म का बात करें तो डायरेक्ट उसका वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। जैसे कि हम तुमसे पूछे व्हाट इज द फोर्थ टर्म है, व्हाट इज द फोर्थ टर्म? 11। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि A4 ए एन ना, एन मतलब nth टर्म। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है? nth टर्म। तो A4 का वैल्यू हम पूछे थे फोर्थ टर्म, तो A4 तुम क्या बता दिए मेरे को? 11। ठीक है, अब इसका एक ना पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। किसी भी एपी सीरीज का एक nth टर्म निकालने का पर्टिकुलर फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस डी ब्रैकेट n-1। ठीक है, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो चलो आओ हम फोर्थ टर्म तुमसे पूछे थे, एक बार वही निकाल कर देखते हैं। ठीक है, एक बार वो निकाल कर ही देखते हैं। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो मान लो A4 विल बी, ए कितना दिया हुआ है सब में? 5। ठीक है, प्लस डी कितना है 2 ब्रैकेट एन कितना निकालने बोला है? फोर्थ टर्म। ठीक है ना, ये मत ले लेना कि मेरे एपी सीरीज में तो 6 टर्म है, एन को 6 ले लिए। तुमसे nth टर्म क्या पूछा है? nth टर्म पूछा है 4। ठीक है ना, तो तुम n की जगह डालोगे 4 - 1। तो कितना आ गया देख लो, 5 + 2 × 3 यानी 5 + 6 यानी कि 11। देख लो मेरा फोर्थ टर्म का वैल्यू फॉर्मूला से भी निकाल लिए और जनरली वैसे भी निकाल लिए, तो ये आ गया 11। ठीक है ना, तो nth टर्म निकालने का हो गया ये फॉर्मूला। अब देखो कहीं कहीं पे ना स्टूडेंट इस जगह पर कंफ्यूज होते हैं। क्या हम मान लो तुमसे इसी सम में पूछे, ठीक है, हम मान लो इसी सम में तुमको एक सवाल देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, सवाल देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 234th टर्म, निकालो तो।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 234th टर्म। निकालो जल्दी से निकालो। हाँ इसी एपी सीरीज से निकालो। जल्दी निकालो। क्या कॉपी नहीं लाए हो आज तुम? नहीं पूरी बढ़िया। बढ़िया किया। आज से क्लास में कौन ही कॉपी लाता है? नहीं अरे डिजिटल आ गई ग्राफ ही है ग्राफ लिया है। 3 का नंबर हाँ आज से क्लास में तो ग्राफ ही लाते हैं, कॉपी क्यों ही निकल लाए? गया। हो गया? हाँ एक सेकंड रुको। हाँ तो ये हुआ सबका। फाइंड द वैल्यू ऑफ 234th टर्म। ठीक हाँ है, भैया। तो तुमको क्या निकालना है? ठीक है आ जाओ। तो तुमको क्या निकालना है? देखो तुमको यहाँ पर निकालना है A234। ठीक है ना, तुमको क्या निकालना है? A234। तो फॉर्मूला क्या था? A प्लस डी एन माइनस 1, यानी A कितना है? 5, बताते जाओ। प्लस डी है कितना? 2 है। फिर n कितना निकालना है? 234 माइनस 1, यानी निकलेगा 5 प्लस 2 इंटू 233। कितना आया? 471। ओके ठीक है, तो 234th टर्म का वैल्यू आ गया 471। अब कभी कभी क्या है ना, कोई कोई बच्चा लोग जैसे यहाँ निकालना होता है 234th टर्म का वैल्यू निकालो, तो तुम लोग क्या करते हो कभी कभी? अच्छा an तो मेरे को 234 दिया है। नहीं, an 234 नहीं दिया है तुमको। ये चीज प्लीज ध्यान रखना, बहुत बार मिस्टेक कर देते हो एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में ना। अभी तुमको हो सकता है लग रहा है अरे ये मिस्टेक है, ये सब कोई मिस्टेक है नहीं, लेकिन करते हो एग्जाम में। ठीक है ना, ये मिस्टेक प्लीज मत करना। अगर तुमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 234th टर्म, तो an 234 है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि n 234 है। याद रखना, इसका क्या मतलब है कि n 234 है। ठीक है ना, इस टर्म का वैल्यू कुछ और होगा, वो होगा मेरा an। ठीक है ना, इस टर्म का वैल्यू है 471, तो हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 471। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 471। ठीक है ना, अभी मान लो जैसे तुमको इस सम में देता एक और क्वेश्चन निकालो जरा, तुम लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, विच टर्म of this AP would be I say 35। निकालो, which term of this AP would be 35? निकालो, सॉल्व करो। यही वाला एपी से क्या? हाँ, यही वाले गिवन एपी से है ना? हाँ 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 यही वाले एपी से। ठीक है ना, which term of this AP would be 35? यही वाले एपी से ही निकालना। वही तो डाउट क्लियर करना है, अभी सॉल्व करो, हम बताएंगे। हाँ ये हो गया होगा, ये बिलीव सबका ये हो गया होगा। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, which term of this AP would be 35? इस AP का कौन सा टर्म का वैल्यू 35 होगा? मतलब तुमको इस बार दिया है an is 35। ध्यान से देखो, तुमसे पूछा है कौन सा ऐसा टर्म होगा इस AP का, कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसका वैल्यू 35 होगा? कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसका वैल्यू वुड बी 35? तो हम बोलते हैं लेट दैट टर्म बी an। हम उसको an क्यों लिए? nth टर्म का वैल्यू। an को क्या बोलते हैं? nth टर्म का वैल्यू। ठीक है, तो nth टर्म का वैल्यू दिया है 35 और मेरे को बोला है विच टर्म, यानी मेरे को n का वैल्यू निकालना है। समझ में आया ये कि कब हमको n लेना है और कब हमको an लेना है?
क्या ये दोनों चीज क्लियर हुआ तुम लोगों को? हम्म, ये क्लियर हुआ ना? प्लीज इन दोनों के साथ कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कि कब तुमको वैल्यू को n लेना है, कब तुमको वैल्यू an लेना है। जब पूछेगा विच टर्म, तो तुमको nth टर्म का वैल्यू दिया है। अगर टर्म निकालना है मतलब तुमको n निकालना है, an दिया हुआ है। और अगर तुमको बोला फाइंड द वैल्यू, मतलब n दिया हुआ है और an निकालना है। ये क्लियर हुआ? तो यहां पर देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम आओ। तो मेरे को दिया हुआ है an का वैल्यू 35, यानी a प्लस डी n माइनस 1 का वैल्यू 35। an की जगह उसका फॉर्मूला डाल दिए, ठीक है ना? तो अभी कितना आया? a दिया हुआ है 5, d दिया हुआ है 2, n को तो ऐसे ही रहने देना है, आया 35। तो ब्रैकेट्स ओपन करो, आया 2n माइनस 2 इज 35, यानी 2n वुड बी 35 प्लस 2 माइनस 5। सो n इज कितना आया यहाँ पे? 16, ठीक है? देख लो, n का वैल्यू निकल गया यहां से 16, ठीक है ना? यही मेरे को निकालना था, पूछा था विच टर्म, ठीक है ना? तो अगर विच टर्म पूछेगा मतलब n इज द टर्म, यही तो सीखे a एंड d में n क्या होता है? n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, कि किस टर्म के बारे में बात हो रहा है, करेक्ट? ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो जिनका भी नहीं हुआ है। ये सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लो, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन। सी यू।